अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक सेंसिटिव इस किस्म के इशू के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ और ये दरअसल में एक फेस्टिवल होने जा रहा है जिसको इसराइल मुनक्कद करवाएगा और ये फेस्टिवल जो है ये जून 2026 में एक्सपेक्टेड है और इस फेस्टिवल का नाम है जी गे प्राइड फेस्टिवल। ये गे प्राइड फेस्टिवल इसराइल इसको मुनक्कद करवा रहे हैं और पूरी दुनिया में अब इसके ऊपर जो है वो बहस चल उठी है। बहुत तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ रहा है अब दोबारा से इसराइल को, लेकिन इसराइल को इन तमाम चीज़ों से कोई मकसद भी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंज़र भी बताऊंगी कि ये जो गे प्राइड फेस्टिवल जिसको LGBTQ ये वो लोग हैं, यानी कि हम जिन्स प्रस्ती वाले ये लोग जो हैं, अगर इनकी हम तारीख को देखें और इनका डेड सी के अंदर इस फेस्टिवल को मनाने का जो मकसद है, ये दरअसल उस याद को ताज़ा कर रहे हैं जो कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर ये बुराई थी। थोड़ा सा बताती चलूँ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इनको अल्लाह ताला ने एक बस्ती थी जिसका नाम सोडम था। सोडम एक वो बस्ती है जो कि अभी के अगर जियोग्राफिकल एरिया को हम देखें तो ये जॉर्डन यानी उर्दन और डेड सी के दरमियान की एक इलाका है। यहाँ पे ये कौम आबाद थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा गया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनकी इन बदअखलाकियों और इनकी जो हम जिन्स परस्ती पर इनको बहुत रोका टोका, इनको हिदायत दी, इनकी रहनुमाई की, लेकिन उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनकी तमाम जो तालीमात थी उससे डिनाई किया। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके जो मानने वाले थे उनको उस बस्ती में से निकाला और इस बस्ती पर अल्लाह ताला ने फिर अपना अज़ाब नाजिल किया और अल्लाह के फरिश्तों ने इस बस्ती को ज़मीन की कहते हैं जड़ों से उखाड़ा और आसमानों की बुलंदियों तक लेके गए और फिर वहाँ से नीचे इनको ज़मीन के ऊपर दोबारा पटका गया और इनके ऊपर फिर पत्थरों की और मट्टी की और इस किस्म की बारिश बरसाई गई और वहीं पे इनको जहाँ भाग कर दिया गया। तो कहा जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे, ये भी आज के दौर के LGBTQ के वाले लोग थे, यानी हम जिन्स परस्ती में इन्वॉल्व थे। LGBTQ हो गया, LB हो गया, ये सारे ये वाले लोग थे। तो ये फेस्टिवल मनाने का मकसद शायद उस याद को भी ताज़ा करना है, क्योंकि इसराइल के जो एजेंडाज़ हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो बड़े प्लानिंग के साथ और दुनिया में इश्तिहाल फैलाना और ये सारी चीज़ों के लिए ये सारे काम कर रहा होता है। तो अब ये फेस्टिवल भी होने जा रहा है और ये ज़रूर याद रखना चाहिए इसराइल को, और तारीख़ तो उन्होंने पढ़ी ही होगी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ इस बुराई के नतीजे में उनके ऊपर किस तरह का अज़ाब अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया था और फिर अब इनके ऊपर जो है वही अज़ाब मुसल्लत होने का वक्त आ चुका है। इसराइल खुलेआम जो है तमाम अज़ाबों को जो है दावत दे रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और भी सुनने वालों के लिए इसमें ऐड करती जाऊँ कि ये जो डेड सी है जिसको बेरे बंदार कहते हैं, ये समंदर का, ये तमाम समंदरों में वो समंदर है जिसमें नमकियात जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि 9% जो इसमें साल्ट है वो तमाम समंदरों के मुकाबले में ज़्यादा है और यहाँ पे कोई पौधा, कोई जानवर, कोई चीज़ भी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकती, इसलिए इसको डेड सी भी कहा जाता है। और इसके डेड सी होने को ये अल्लाह ताला ने अब तक जो है एक इबरत बना के रखी हुई है। ये डेड सी और ये सारा एरिया जो है एक इबरत है और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे जो पस्त तरीन, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही गहराई में गया हुआ ये इलाका है, अगर इसको देखा जाए तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया था और अब दोबारा से ही उस अज़ाब को ये लोग खुद आवाज़ दे रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो LGBTQ और LB से रिलेटेड लोग उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह से डरें और हम हमारी नस्लें हैं, हमारे जो बच्चियाँ हैं, हम उनको भी यही कहते हैं कि इस किस्म की अवेयरनेस उनको ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो इस गुनाह से और इस बुराई से और इस चीज़ से बच के रहें। तो ये फेस्टिवल होने जा रहा है और इसको जो है तमाम सोशल मीडिया जिसमें ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर हैं उनमें से राजा ज़ल हक जो है उन्होंने इसको काफ़ी पॉइंट आउट किया है और ये सारी सूरत हाल है, देखते हैं क्या होता है।